या कभी लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ चालू है। 2004 के बाद वो एक ही रूम में डटा रहता था। बावजूद आज तक वो डटे हैं, वो अच्छा जिंदगी निकाल सकते हैं। या भास होना, या उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके खिलाफ कुछ कर रहा है कि ये लड़के को आपको स्किज़ोफ्रेनिया है। नमस्ते, आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, और वो भी किससे लेंगे तो केयर गिवर जो है, जिन्होंने लगभग 22 साल से अपने बच्चे को संभाला है, उनका एक्सपीरियंस आज हम देखेंगे। और स्किज़ोफ्रेनिया में कितना उनको दिक्कत आया, उसके बाद लाइफ में कितना टेंशन्स रहता है, फैमिली डिस्टर्बेंसेस रहता है, और फिर भी आज तक वो डटे हैं और आज तक उन्होंने बच्चे का अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया है। आज भी वो घर में अच्छी तरह से रह रहा है और दवाई से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट है। तो मुझे आप बताइए कि ये कब से चालू हुआ और कैसे? 2004 से जब वो 10th में था तब तक 74% लाया था, लड़का अच्छा था, कुछ नहीं। 2004 के बाद वो एक ही रूम में डटा रहता था, रूम बंद कर देता था। तो हम लोगों को, हमारे फैमिली डॉक्टर को दिखाया, तो बोला आप साइकाट्रिस्ट को कांटेक्ट कर दो। हम लोगों ने उस ज़माने में, मतलब पहले साउथ बॉम्बे में रहते तो मसीना अस्पताल में जाते थे रेगुलर। सचिन पाटकर जी के अंडर में ट्रीटमेंट किया, फिर वहाँ मतलब 5-6 साल किया। फिर उसके बाद में डॉक्टर दो तीन और डॉक्टर को कांटेक्ट किया, तो उन लोगों ने सबने बताया कि ये लड़के को आपको स्किज़ोफ्रेनिया है। तो स्किज़ोफ्रेनिया होने से उसमें मतलब पेशेंट को एक ही सोच बार बार आती है, और दूसरा उसको वहम होता है कि भाई बाजू वाला मेरे लिए ताली बजाता है, और बाकी नीचे से लोग मेरे पे हंसते हैं, और घर में भी जो आते हैं वो मेरा कोई बुराई करते हैं। तो उस हिसाब से वो उसके मन में वहम में वो जीते रहता है, और वो वहम के हिसाब से उसको बाहर निकालने के लिए मैं हर डॉक्टर बदलते रहा, लेकिन अभी मैं आखिरी 5 साल से जागृति में जुड़ा हूँ। तो जागृति में फाउंडेशन में मैंने बोले वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी मेरे लड़के को 10 बार दाखिल किया, मतलब न्यू बॉम्बे, पुणे, मलाड, सब जगह। तो अंडर अमर सिंधे जी के नेतृत्व में मुझे यहाँ सफलता मिली। तो अभी हम देखेंगे तो स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण कैसे, जैसे इन्होंने बताया कि जिसमें वहम होना या भास होना, या उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके खिलाफ कुछ कर रहा है, शक आना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स है। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया को डिवाइड करेंगे तो 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। पहला चीज़ है ये पॉजिटिव सिम्टम्स, जिसमें कान में आवाज़ आना, उनको डर लगना, शक लगना, कभी वो स्पाउस पे भी शक ले सकते हैं, या कभी लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ चालू है। दूसरा सिम्टम अभी भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव से, उसको बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स का बात करेंगे तो उसमें क्या रहता है, 4 A's रहते हैं। जैसे पहला रहेगा अपाथी, यानी उनका लोगों से कम्युनिकेशंस वगैरह बहुत कम हो जाता है। दूसरा रहता है अलोगिया, मीन्स बात कम करना। तीसरा रहता है एवोल्यूशन, मीन्स पूरा मूवमेंट्स उनका कम रहता है। जैसे यंग बच्चे रहते भाग दौड़ करते, लेकिन ये बच्चे थोड़े से स्लो डाउन हो जाते। और चौथा रहता है अनहेडोनिया, मीन्स वो एंजॉय नहीं कर पाते। तो ये दूसरा निगेटिव सिम्टम्स रहते हैं। उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया का थर्ड सिम्टम, उसको हम कॉग्निटिव सिम्टम बोलते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उसका गाना बोलने का तरीका अच्छा है, लोगों उसका जनरल नॉलेज भी बहुत है, बट ये बीमारी की वजह से उसके सोशल जजमेंट, हायर फंक्शन, जिसमें हम बोलते हैं ना, जैसे कि प्लान करना है, मुझे आगे ज़िंदगी कैसे निकालना है, मुझे वर्क पे जाना है, और ये सब चीज़ों में इम्पेयरमेंट होता है। फिर भी इनके बच्चे में ये सब सिम्टम होने के बावजूद आज तक वो डटे हैं, और लास्ट 22 साल से उन्होंने एफर्ट किया, और एफर्ट का डेफिनेटली बेनिफिट हुआ है कि आज वो घर में रह सकता है, लोगों से बात कर सकता है, वो घुमाने को जाके आए, अयोध्या भी जाके आए। इसका मतलब ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि कम से कम उसका ज़िंदगी अच्छा जाना चाहिए। इसमें पहला टारगेट है वो घर में अच्छा रहना चाहिए, भाई बहन, उनके पेरेंट्स, उनके साथ रहना चाहिए, सोसाइटी में रहना चाहिए, और उसके लाइफ को मीनिंग देने का अपना काम है, जो हम फैमिलीज और हम डॉक्टर्स और जागृति रिहेबिलिटेशन सेंटर एक साथ मिलके करते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? आज तक हमने जो किया है कि जो उनको एडमिट किया है, उसके बाद घर भी भेजा है और ट्रीटमेंट भी बराबर दिया, तो उसको विश्वास बहुत है। जागृति में आने से मुझे यहाँ के बड़े जी अमर सिंधे जी के तो है, उनके अंडर में जो टीम है, टीम वर्क है, उनका टीम वर्क भी अच्छा है।
हर जगह उनके सेंटर में भी, जहाँ भी, सब जगह एडमिट हुआ, लेकिन सब जगह मतलब हम लोगों को संतोष हुआ कि भाई लड़का अपना सेफ है, घर में उसका मतलब बिहेवियर अच्छा रहता है। तो बिहेवियर अच्छा रहने से और हमको ठीक रहने से फिर हम फॉलोअप पे आते रहते हैं। और अभी वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने से वो लता मंगेशकर हॉल, मीरा रोड गाना गाने गया, प्रबोधन ठाकरे हॉल में गाना गाने गया। इसका मतलब है कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो सब खत्म, ऐसा नहीं। या कभी कभी पेरेंट्स को जब हम डायग्नोसिस कर देते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, वो डिवास्टेड हो जाते, बहुत परेशान हो जाते, डिप्रेशन में चले जाते। अगर अभी हमने उनकी बात सुनी, इसका मतलब है कि होप जाने का जरूरत नहीं। हर एक का लाइफ अलग है, हर एक का जिंदगी अलग है। और ये स्किज़ोफ्रेनिया होने के बावजूद अपना जो टारगेट है कि उनका जिंदगी अच्छा होना चाहिए, उनका एजुकेशन, उनका वर्किंग, इवन आगे हम सोचते कुछ पेशेंट्स के लिए उनका मैरिज और सेटलमेंट। इसका मतलब है कि स्किज़ोफ्रेनिया होने के बावजूद भी वो अच्छा जिंदगी निकाल सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।